नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें होंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। किसानों का आज पंजाब बंद का ऐलान, रेल, बस समेत कई सेवाओं पर पड़ेगा असर। दिल्ली में हुई भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, बूथ से लेकर मंडल स्तर तक चुनाव पर हुई है चर्चा। जिला अध्यक्षों के लिए 3-3 नामों का पैनल भेजा गया। आज रायपुर में साय कैबिनेट की अहम बैठक, अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी होगी चर्चा। भानु प्रतापपुर में सांसद भोजराज नाग और ठेकेदार में बहसबाजी, फोन पर एक दूसरे को कहे अपशब्द। सांसद ने ठेकेदार के खिलाफ FIR के दिए निर्देश। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बयान पर भड़की सौरभ शर्मा की मां, कहा, मेरे चरित्र को भरे बाजार में उछाला, मैं DNA टेस्ट को तैयार। पेंड्रा में बिलासपुर कटनी रेल रूट पर बड़ा हादसा, टल गया और पटरियों पर बोल्डर रखकर ट्रेन को रोकने की साजिश नाकाम। लोको पायलट की सूझबूझ से बची हजारों यात्रियों की जान, आरोपी गिरफ्तार। बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। CRPF कैंप में हमला समेत कई घटनाओं में थे शामिल। और अब बात करेंगे सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों की। जनवरी में UP MP समेत 7 राज्यों में बीजेपी के अध्यक्ष बदलेंगे। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फरवरी तक साफ हो जाएगा। UP आवास में शिवलिंग की खुदाई हो, ये अखिलेश यादव का कहना है। H1B वीजा पर पहले ट्रंप और अब विरोध, अब समर्थन। ये कुछ तरह अदली बदली की स्टेटमेंट्स हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। 100 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। साउथ कोरिया में प्लेन क्रैश हो गया, 179 मौतें इसमें हुई हैं। लैंडिंग के दौरान पहिए नहीं खुले, केवल 2 व्यक्ति की जान बच पाई। मेलबर्न टेस्ट की बात करें तो 340 रनों का लक्ष्य मिला है, 2 विकेट भारत गंवा चुका है। साउथ अफ्रीका WTC मिला है, 2 विकेट भारत गंवा चुका है। साउथ अफ्रीका WTC फाइनल में पहुंच चुका है। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण अग्निकांड सामने आया। एरोमेटिक कंपनी में भीषण आग लग गई, करोड़ों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। पालघर की तस्वीरें आप देखें, महाराष्ट्र के पालघर की, जहां पर आग लगी और जो तस्वीरें आप सामने आ रही हैं, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एरोमेटिक कंपनी की दफ्तर की तस्वीरें हैं। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आग कितनी भीषण होगी। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। संध्या थिएटर भगदड़ मामले में यह सुनवाई होगी। नामपल्ली अदालत में आज एक अहम सुनवाई है। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ मच गई थी, एक महिला की मौत हो गई थी और अल्लू अर्जुन पर आरोप यह है कि प्रशासन को और पुलिस को बिना सूचना दिए वो इस स्क्रीनिंग पर चले गए थे और उनके फैंस उनसे मिलने के लिए इतने बेकाबू हो गए कि भगदड़ मच गई वहाँ पर। और इसी भगदड़ में एक महिला की जान चली गई, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई और आज उस याचिका पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई है नामपल्ली अदालत में हैदराबाद के। एक बड़ा नेशनल अपडेट आप तक पहुंचा दें। किसानों का आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है और आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक किसान बंद का ऐलान कर चुके हैं। MSP समेत 13 मांगों को लेकर किसानों ने इस बंद का आह्वान किया है।
किसानों के बंद की वजह से 221 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। एक दो नहीं, 221 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी किसानों के बंद के चलते। तो एमएसपी, कर्ज माफी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज पंजाब बंद का ऐलान किसानों ने किया है। एमएसपी समेत 13 ऐसी मांगे हैं जो सरकार के सामने उन्होंने अपनी मांग वो रख भी चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान है और इससे 221 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। श्रीहरिकोटा से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आज अंतरिक्ष में इसरो ने एक बड़ा धमाका किया। इसरो आज स्पेडेक्स मिशन लॉन्च करने जा रहा है। मिशन के तहत इसरो 2 उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो आज रात 9:58 पर ये लॉन्चिंग करने जा रहा है। अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक का परीक्षण करने जा रहा है और भारत अंतरिक्ष डॉकिंग तकनीक रखने वाला दुनिया का चौथा देश आज बन जाएगा। यानी एक बार फिर से भारतीय स्पेस टीम की, तकनीक टीम की एक बड़ी सफलता और उन देशों में भारत शुमार हो जाएगा जिसमें बहुत कम लोग हैं। डॉकिंग अनडॉकिंग की टेक्निक से लैस आज भारत होने वाला है। 9:58 को रात को ये लॉन्चिंग की जाएगी, स्पेडेक्स मिशन। उत्तर प्रदेश के संभल से भी एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज संभल दौरे पर वो जाने वाले हैं। हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों से और उनके जो परिजन हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराएंगे। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि मंडल हैं आज वो संभल के दौरे पर रहेंगे, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराने जा रहे हैं। नोएडा में भी आज किसानों की महापंचायत है। जमीन अधिग्रहण प्रभावित किसानों की आज महापंचायत है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज किसान एकजुट होंगे और यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। किसान नेता है राकेश टिकैत, वो भी इसमें शामिल होंगे। एक तरफ देखिए पंजाब में जहां किसान एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर पंजाब बंद का आह्वान कर रहे हैं जिससे 221 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, इधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसान एकजुट होंगे। किसानों की महापंचायत है। जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान आज एकजुट होकर बातचीत करेंगे और राकेश टिकैत जो किसान नेता है वो भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। साई कैबिनेट की आज बैठक है। दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में बैठक शुरू होगी। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें रायपुर से, साई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है और निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। सबकी नजरें आज हैं 3:30 बजे साई कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है मंत्रालय में और कुछ अहम फैसले भी इसमें लिए जा सकते हैं। बिलासपुर कटनी रेल रूट पर एक बड़ा हादसा टल गया। भनवा रंटक रेलवे के पास टनल में पटरियों पर बोल्डर रख ट्रेन रोकने की साजिश नाकाम हो गई। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ी संख्या में यात्रियों की जान बच गई। घटना के बाद आरपीएफ पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने आरोपी पवन सिंह पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। भानु प्रतापपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सांसद भोजराज नाग की बहसबाजी हुई है। लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार के साथ उनकी बहस हुई है और ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। फोन पर सांसद महोदय भड़क गए ठेकेदार पर और इस वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि सांसद और ठेकेदार एक दूसरे को अपशब्द कहते दिख रहे हैं। सांसद ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। ये देखिए वो वीडियो एक बार फिर से। अक्सर भोजराज नाग
भोजराज जो नाग हैं ये चर्चाओं में तो रहते ही हैं और अपने इसी अंदाज के लिए चर्चाओं में रहते हैं। एक बार फिर से वो ठेकेदार पर भड़क गए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ठेकेदार ने भी इनके साथ बदतमीजी कर दी। अपशब्द एक दूसरे को कहे हैं दोनों ने, और अब भोजराज नाग जो सांसद हैं वो एफआईआर दर्ज करने के निर्देश वो दे चुके हैं ठेकेदार के खिलाफ। फोन पर ठेकेदार पर भड़क गए सांसद भोजराज नाग। इससे पहले भी वो कह चुके हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कि काम नहीं करोगे तो काम करवाना उन्हें आता है, और अब ठेकेदार पर भड़क गए। और इसमें लिख देना सांसद से बात करा रहे, सांसद को रेप बोल रहा था, इसमें लिख के दे देना। एमपी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से मुस्लिम समुदाय की तरफ से की गई ईसाई नववर्ष में नहीं मनाने की ये अपील की गई है। कई प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में चलने वाले संगठन चाहते हैं कि देश में शरीयत कानून लागू हो, इसीलिए इस तरह की अपील की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सदेश शर्मा ने कहा कि ये देश सभी धर्म को एक साथ लेकर चलने वाला है। देश में हिंदुओं के त्योहारों में मुस्लिम शामिल होते हैं तो मुसलमानों के त्योहारों में हिंदू और बाकी समुदाय भी शरीक होते हैं। ऐसे में इस तरह की अपील ठीक नहीं है। हिंदू धर्मगुरु आचार्य कमलेश ने कहा कि जिस तरह का फरमान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने दिया है उस तरह के फरमान लव जिहाद और अन्य अनैतिक गतिविधियों के लिए भी जारी करें तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस के संरक्षण में जमात जैसे संगठन देश में शरीयत का कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना पड़ेगा देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल बाबा साहब का संविधान चलेगा। सभी को तीज त्योहार उत्सव मनाने की पूरी आजादी है। हर धर्म का आदर करने का मतलब ही हिंदुस्तान है, भारत है, क्योंकि ये सारी आजादी हमें संविधान देता है और संविधान कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जो बीच में इस तरह के कोई बयान दे तो मैं समझता हूं कि वो राजनीति से प्रेरित है। मुस्लिमों से उन्होंने अपील की है कि नया वर्ष मुस्लिम समाज न मनाए। उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे ही फरमान लव जिहाद के लिए भी दें, ऐसे ही फरमान जो अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं उनके लिए भी दें। सक्ती के नंदेली भाटा ग्राउंड में सर्व सनातन हिंदू पंचायत सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में एक नहीं दो नहीं 250 परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। सभी के पैर धोकर भारतीय जनता पार्टी के नेताएं प्रबल प्रताप सिंह जुदेव इन्होंने सबकी घर वापसी कराई। बताया जा रहा है कि जितने भी लोगों की घर वापसी हुई है सभी ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा है कि घर वापसी का कार्यक्रम धर्मांतरण माफिया के खिलाफ एक युद्ध की तरह है। उज्जैन के नैनोरा गांव के परमानंद योग आनंदमय पीठ में इटली, अमेरिका, पेरू के 3 विदेशी जोड़ों ने सनातन रीति रिवाज से शादी की। सभी जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरमाला पहनकर एक दूसरे को पहनाकर जीवन भर साथ रहने का वचन दिया और वैदिक पद्धति से दिए गए हिंदू नामों को भी स्वीकार कर लिया, अपना लिया। दारियों का नाम विष्णु आनंद, मार्टिना का नाम माँ मंगलानंद, इयन का नाम आचार्य रामदास आनंद और गैब्रियला का नाम माँ समानंद, मार्जियो का नाम प्रकाशानंद, नेलमास का नाम माँ नित्यानंद रखा गया। बता दें आपको कि इंदौर के परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड रिसर्च सेंटर में ये जोड़े योग की ट्रेनिंग लेने आए थे। यहाँ उन्होंने योग के साथ साथ भारतीय परंपराओं और सनातन धर्म, वैदिक पद्धति और पूजा पाठ का गहराई से अध्ययन किया और सनातन रीति रिवाज से प्रभावित होकर भारतीय परंपराओं के मुताबिक शादी करने का फैसला किया। हमने इनको योग ध्यान सिखाया, साथ में भारतीय संस्कृति सिखाई। 112 देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ पर आश्रम में आ चुके फिजिकली, और उनको हम जब बताते हैं तो ये इतने गहरे में उतर जाते हैं कि बोले वाह कमाल है, इतना गहरा हो सकता है कि हमने करके देखो। और जब इन्होंने करा, अपने जीवन में वो चीज़ें अडॉप्ट करी, जीवन बदला। अभी जो यहाँ पर आए हैं 3 जोड़े जिनका विवाह अभी
संपन्न हो रहा है और ये भी भारतीय संस्कृति का बड़ा एक गौरव है। और एक जोड़ा जो है अमेरिका और पेरू से। अंबिकापुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। ये दंपति तंबू बनाकर रहते थे, ईंट भट्टा में ये काम करते थे। ठंड से बचने तंबू में आग इन्होंने लगाई थी और धुएं से दम घुटने से इनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। दरिमा थाना क्षेत्र के परसोढ़ी गांव की ये घटना है। तो एक दंपति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। ईंट भट्टे में ये काम करते थे, तो तंबू बनाकर रहते थे। सर्दियों से बचने के लिए आग वगैरह लगाई थी और अब आशंका जताई जा रही कि इसी आग के धुएं से दम घुटने से इनकी जान चली गई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है। संदिग्ध अवस्था में पति पत्नी की लाश अंबिकापुर के दरिमा में मिली है। देवास के थाने में दलित युवक की सुसाइड का मामला अब गर्माता जा रहा है। मामले में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि थाने में हत्या हुई है, यह आरोप जीतू पटवारी ने लगाया। थाने में किसी दलित की हत्या का एक चौथा मामला है, ये भी उन्होंने कहा। यह हत्या इसीलिए हुई क्योंकि पुलिस को समय पर रिश्वत नहीं मिली। थाने का इन्वॉल्वमेंट क्राइम रोकने में नहीं बल्कि क्राइम करने में है। एक गंभीर आरोप पीसीसी चीफ ने लगाए हैं। कहा कि अगर सीएम मोहन यादव में सभ्यता होती तो थाने को सस्पेंड हमारे कहने से पहले ही कर देते। अगर नहीं कर रहे हैं मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का आलम है। बता दें कि सतवास थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आनंद फनान उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिर परिजनों ने घेराव किया था थाने का, कार्रवाई की मांग की थी पुलिस कर्मियों पर और फिर टीआई को निलंबित किया गया था एसपी के द्वारा। आज बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने इस बंद का ऐलान किया है। कथित प्रश्न पत्र लीक के मामले में विरोध किया जा रहा है। पटना में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। प्रशांत किशोर समेत 700 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप इन पर है। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। सीपीआई ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। अब देखिए जो तस्वीरें रह रहकर बिहार के पटना से सामने आती है बीपीएससी अभ्यर्थियों की, जिसमें उन्हें जमकर पीट दिया जाता है। अब उसमें पूरे बिहार बंद का आंदोलन किया गया। हालांकि प्रशांत किशोर समेत 700 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। भड़काने का आरोप उन पर है। एक बड़ा इंटरनेशनल अपडेट आप तक पहुंचा दें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का जॉर्जिया स्थित अपने घर में 100 साल की उम्र में निधन हो गया। 1 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। अमेरिकी इतिहास में सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाले राष्ट्रपति रहे। कार्टर कुछ समय से मेलानोमा बीमारी से पीड़ित थे। एक तरह का स्किन कैंसर होता है जो उनकी लिवर और दिमाग तक फैल चुका था। जिमी कार्टर का उनके घर पर ही इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद कई साल तक उन्होंने अपनी संस्था कार्टर सेंटर के जरिए मानवता के लिए काम किया। इसके लिए उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन चुकी हैं। उन्होंने 24 दिसंबर को अपने पिता सेना कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ अंटार्कटिका महाद्वीप के माउंट विसेंट चोटी फतेह करने के साथ ये उपलब्धि हासिल की। माउंट विसेंट की ऊंचाई 4,892 मीटर यानी 16,050 फुट है। काम्या मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं की स्टूडेंट हैं। वे माउंट विसेंट से पहले अन्य 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतेह कर चुकी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ श्रवण तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।